हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएड क्लेरिफिकेशन याचिका। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आर्डर जारी। चयनित बीएड के लिए बड़ी खुशखबरी। ब्रिज कोर्स पर आई बड़ी खबर। रिक्त पदों का डाटा तलब। बड़ी अपडेट आ चुकी है। सुनवाई से जो निष्कर्ष निकल कर आया है आर्डर के माध्यम से, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दे, कोर्ट नंबर 5 में आइटम नंबर 302 पर आपके केस की सुनवाई हुई। जैसे कि आप सभी को अवगत करा दे, 4303/2024 की जो आपकी महत्वपूर्ण मिसलेनियस एप्लीकेशन है, इसकी सुनवाई आप सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर जो है स्पेशल बेंच का गठन हुआ और उसमें सुनवाई 13/3/2024 को हुई। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की पीठ ने इस मैटर को सुना। अब बात कर लें यहाँ पर साथियों, सबसे पहले एडवोकेट पैनल की। तो यहाँ पर फॉर पार्टीज़ की अगर बात कर लें तो तुषार मेहता एससी, के.एम. जो है नटराज एएसजी, सौरभ मिश्रा एएसजी, डीएस परमार एएसजी और पशुपतिनाथ रजदान एआरओ। और इनके अलावा अगर बात करें तो और भी एडवोकेट आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएस पटवालिया सर का भी नाम आपको दिख जाएगा और कई अन्य नाम भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे जो स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण है। यस गुरु कृष्ण कुमार जो आपके सीनियर एडवोकेट हैं और गोपाल शंकर नारायण जी जो है सीनियर एडवोकेट, मीनाक्षी अरोड़ा मैम ये आपको दिखेंगे, मनदीप कालरा ये दिखेंगे डीएड की तरफ से। यानी स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे तो बीएड की पैरवी करने को लेकर के आपको कई बड़े नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात करें साथियों, यहाँ पर सुनवाई के बाद जो आदेश निकल कर आया बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इस आदेश में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर बात कर लें, यहाँ पर जो है वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित जो है आदेश दिया है। हमने डायरी संख्या 4303/2024 के रूप में पंजीकृत इस विविध आवेदन के पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री नटराज, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता को सुना। बता दें कि यह आवेदन 1/4/2024 को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध किया जाएगा। उस तिथि पर हम भारत संघ के इस न्यायालय को 2 बिंदुओं पर अवगत कराने का अनुरोध करते हैं जिन्हें हम नीचे गिना रहे हैं। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए देश भर में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राथमिक विद्यालयों में कितनी रिक्तियां हैं या होने की संभावना है जिनका विज्ञापन किया जाना बाकी है। और दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है बीएड चयनितों के लिए वो है, क्या कोई ब्रिज कोर्स संचालित है जिसके माध्यम से बीएड उम्मीदवार जिन्हें इस न्यायालय के 11/8/2023 को दिए गए फैसले से पहले नियुक्त किया गया था वह खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं, जो उनकी योग्यता को डीएलएड के बराबर ले जाएगा। तो स्पष्ट तौर पर एक बड़ा जो है आदेश आप सभी के सामने आ चुका है, स्पष्ट रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर ब्रिज कोर्स जो है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11/8/2023 को जो आदेश आया है उसके पहले जिनका चयन हुआ है उनके लिए ये स्पष्ट तौर पर ब्रिज कोर्स की यहाँ पर सीधे तौर पर बात कर दी गई है कि स्पष्ट तौर पर ब्रिज कोर्स को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए कि ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या स्थिति है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन कराया जाएगा, कैसे क्या है, ये चीज़ें स्पष्ट की जाएँ। और रिक्तियों को लेकर के भी स्थितियाँ स्पष्ट हो गई। यानी 2 बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए आ चुकी हैं। साथियों स्पष्ट कर दें, अगर स्पेशली बीएड चयनितों के लिए ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिज कोर्स को लेकर के जो 2018 की सूचना में इंगित किया गया था कि 6 माह का जो है ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, उस ब्रिज कोर्स को लेकर के जो है स्थितियां क्लियर करनी है। और स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष जो है स्पष्ट रूप से जो आपकी 1 तारीख की सुनवाई लगाई गई है उसमें निकलकर जरूर सामने आएगा। तो बड़ी खबर आ चुकी है साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया था, ये याचिका जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से की गई है चयनित बीएड को लेकर के। और आप पार्टीज की तरफ से देख रहे हैं कि आप सभी लोगों के लिए सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो है एएसजी हो गए, एसजी हो गए, सभी ने अपीयरेंस करते हुए एक बड़ी जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सुनवाई के साथ ही स्थिति स्पष्ट कर दी है कि बीएड को लेकर के एक स्थिति क्लियर हो रही है और चयनित बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो है स्थितियाँ ब्रिज कोर्स की स्थितियों पर निर्भर करती हैं कि ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या स्थितियाँ स्पष्ट की जाएंगी। ब्रिज कोर्स की जो स्थितियाँ हैं वो चयनित बीएड के लिए अब निर्णायक होने जा रही हैं। जैसा कि स्पष्ट तौर पर
पर आप सभी यहाँ पर आदेश में भी देख सकते हैं। हालांकि इससे पूर्व में भी अवगत कराया गया था कि ब्रिज कोर्स को लेकर के स्थितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्पष्ट भी किया गया है कि जो ब्रिज कोर्स की बात की गई है डीएलएड के समथिंग जो है योग्यता हो जाएगी, तो स्पष्ट तौर पर उस पर कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट की जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और एक महत्वपूर्ण आदेश भी आ गया है और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है आगे आने वाली सुनवाई में निकल कर आने वाला है बीएड चयनितों के लिए। तो फिलहाल साथियों, जो प्रयास था मध्य प्रदेश राज्य सरकार का, उसका फ़ायदा कई सारे राज्यों को मिलने जा रहा है। स्पेशली अगर यहाँ पर हम देखें तो पूरे कहीं ना कहीं भारतवर्ष में स्पष्ट तौर पर इसका लाभ मिलने जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहीं ना कहीं संबोधित करते हुए ये निष्कर्ष दिया गया है। तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इस याचिका से बहुत सारे बीएड चयनितों की स्थिति क्लियर होने जा रही है, जिनका चयन 11 अगस्त 2023 से पहले हुआ है और एक बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर इस सुनवाई से निकल कर आने वाला है। फैसला फाइनल जो भी हो, कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष मांगा गया है, क्या स्पष्टीकरण रहेगा ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रिज कोर्स के परिपेक्ष में क्या स्थितियां रहेंगी ये भी महत्वपूर्ण रहेंगी। फिलहाल आदेश से स्पष्ट हो रहा है कि बीएड चयनितों के लिए स्पष्ट तौर पर बेंच ने कहीं ना कहीं चीज़ों को समराइज किया है और एक निष्कर्ष की स्थिति पर विचार किया है कि चयनितों के लिए क्या ऐसा निष्कर्ष हो सकता है जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। तो बीएड चयनितों के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी भी है, राहत भरी खबर भी है, लेकिन कहा जाए तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी है। चुनौती इस वजह से है क्योंकि ब्रिज कोर्स को लेकर के जो स्थितियां वो क्लियर करना अनिवार्य है और स्थितियां इसी वजह से क्लियर करना अनिवार्य है कि 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है उस पर क्या स्थिति है, उसको लेकर के क्या स्थितियां हैं वो कोर्ट के सामने रखनी पड़ेंगी, मजबूती के साथ स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या स्थितियां हैं। तो फिलहाल साथियों, यह निष्कर्ष जो सुनवाई का निकल कर आ रहा है तो चयनित बीएड को और सावधान रह करके कार्य करना होगा। फिलहाल यहाँ पर ब्रिज कोर्स की स्थितियों को कोर्ट के सामने उपस्थित करना होगा, अपने लिए स्थिति स्पष्ट करनी होगी और इसके लिए जितने भी बीएड चयनित हैं किसी भी राज्य से संबंधित, उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये स्थितियों को लेकर के स्पष्टीकरण देना होगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलेगा लगभग वो सभी को एक बड़ा निष्कर्ष होगा, क्योंकि साथियों बीएड वर्सेस बीटीसी का जो जजमेंट है इसी बेंच के माध्यम से दिया गया है और पूरे भारतवर्ष में वो लागू हो चुका है, आप सभी को पता है और सभी राज्यों ने इसके लिए स्पष्ट भी कर दिया है। लगातार जो भर्ती आ रही है उसमें बीएड को बाहर करने के लेकर के स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं। तो आशा की जाती है एक बड़ा जो फैसला लेने को लेकर के ये बेंच गठित की गई है, एक बड़ा फैसला जो है निकल कर सामने आएगा। फिलहाल साथियों, जो है स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष निकल कर आया है, इस पर सभी बीएड चयनितों को विचार करना होगा और स्पष्ट तौर पर आगे आने वाली सुनवाई में मजबूती के साथ अपना पक्ष जो है रखना होगा। अगर आप सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया तो स्थितियां कहीं ना कहीं जो आपके लिए स्पष्ट होती दिख रही हैं उनको और आपको मजबूती से आगे लेकर के जाना है, तभी आपकी स्थितियां क्लियर हो सकेंगी। तो साथियों, ये सभी संभव हो सका है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के आर्गुमेंट के कारण, क्योंकि साथियों इस पर पहले जो भी आपकी स्पष्ट तौर पर सुनवाइयाँ लगी स्पेशल बेंच में उनको स्पष्ट तौर पर खारिज भी किया गया है। तो साथियों, इस चीज़ को समझते हुए पूरा प्रयास करना होगा कि चयनित बीएड को लेकर के स्थिति क्लियर हो सके। तो ये थी साथियों सुनवाई के बाद निष्कर्ष की स्थिति जो ऑर्डर के माध्यम से आप सभी के सामने आ चुकी है और स्पष्ट हो चुका है कि बेंच ने स्पष्ट तौर पर बीएड को लेकर के कहीं ना कहीं अच्छी और एक सकारात्मक न्यूज ये दे दी है कि ब्रिज कोर्स के बारे में भी बात कर दी है। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों तक शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।